देश के गृह मंत्री जी हैं और गृह मंत्री होके इस तरह के संवेदनहीन जानकारी जनता को शेयर करते हैं और ताली बजवाते हैं, इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है देश के लिए। केंद्र की सरकार और सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब और एयरपोर्ट अथॉरिटी जी मेरे हिसाब से ये लगता है कि टाल मटोल की स्थिति में है। प्रधानमंत्री जी से हम गुहार लगाए हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू कराने में आप हमें सहयोग करिए। जो एयरपोर्ट को लेके जिस तरह की राजनीति हो रही है ये ठीक नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्टर से कम मैं 10 बार मिल चुका हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी से 5 बार मिल चुके हैं और राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के तो हमेशा वो तैयार है, क्योंकि ये केंद्र को करना है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है। हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए मौजूद है पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जी। हम इनसे जानना चाहते हैं सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर, आज मीडिया वालों को आपने बुलाया, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, पूर्णिया में अभी एयरपोर्ट का मामला चर्चा में है और इसको लेके कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, तो मुझे लगा कि मीडिया के माध्यम से स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। कई तरह की भ्रांति लोगों के बीच में फैलाई जा रही है और अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिलके एयरपोर्ट के मामलों को लेके और रेल संबंधी परियोजनाओं को लेके मिले थे और जो एयरपोर्ट को लेके जिस तरह की राजनीति हो रही है ये ठीक नहीं है। हम लोग निरंतर नागर विमानन मंत्री जी से मिलते रहे हैं, पत्राचार करते रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा शुरू में तो एयरपोर्ट जब चालू करने की बात हुई तो एयरफोर्स वालों ने कहा कि हमारा रनवे मेंटेन नहीं है, जब तक हम रनवे नहीं बना लेते हैं तो हम यहाँ से वायु सेवा के लिए परमिशन नहीं दे सकते। तो लगभग 3 साल उनको लगा रनवे तैयार करने में और रनवे अब तैयार हो गया और इस बीच में जो एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के लिए अन्य सुविधाओं के लिए केंद्र ने और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार से 52.5 एकड़ ज़मीन की मांग की थी और राज्य सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी को राशि उपलब्ध करा दिया गया था 2017 में। और जब ज़मीन अधिग्रहण का काम प्रारंभ हुआ तो किसान न्यायालय चले गए थे, उसमें भी काफ़ी समय बर्बाद हुआ। जब न्यायालय से समाधान हुआ, ज़मीन अधिग्रहण का काम हुआ तो ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरित करना था। इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से संपर्क करके और सिविल एविएशन मंत्री जी से बात करके कि आप ज़मीन हस्तांतरण ले लीजिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ज़मीन गलत दिशा में चिन्हित हो गया, एक भ्रम वहाँ पे फैलाने का प्रयास किया गया। फिर जब वार्ता हुई, हम लोग माननीय मंत्री जी से मिले, राज्य सरकार के प्रतिनिधि मिले, राज्य सरकार के अधिकारी मिले, तो बाद में हुई कि ठीक है इस ज़मीन को हम लेंगे और हमको 15 एकड़ ज़मीन दीजिए, 4 लेन कनेक्टिविटी दीजिए। राज्य सरकार ने कहा कि 4 लेन कनेक्टिविटी हम देने को तैयार है और जो भी राज्य सरकार के स्तर से सुविधाएं चाहिए हम खुले मन से और पूरी तौर पे मदद करने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकार कर भी रही है। लेकिन अभी तक ज़मीन हस्तांतरण नहीं हुआ है और अभी 29 तारीख को एक पत्र सिंधिया जी का आया है, माननीय मंत्री जी का, कि बोली 5 में
राज्य सरकार ने मांग किया है, जो प्रस्ताव लंबित है उस पर हम विचार कर रहे हैं। अगर 5 की बोली में कोई एयरलाइंस टर्नअप होगा तो फिर इस पर विचार होगा। तो केंद्र की सरकार और सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब और एयरपोर्ट अथॉरिटी जी, मेरे हिसाब से ये लगता है कि टाल मटोल की स्थिति में है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम गुहार लगाए हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू कराने में आप हमें सहयोग करिए, ताकि जो सीमांचल के लोग हैं, पूर्णिया की जनता है, कोसी सीमांचल, पड़ोसी देश नेपाल, बंगाल की जनता को लाभ मिल सके। जो आपने घोषणा किया था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ पे चढ़े, उसका सपना साकार हो, इसमें आप हम मुझे मदद करिए। तो पूर्णिया का हवाई अड्डा चालू कराने में आप सहयोग करिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने गुहार लगाई है। राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तौर पे मदद करने के लिए तैयार है, मदद कर रही है, और हम तो चाहते हैं कि एयरपोर्ट चालू हो जाए, यहाँ के लोगों को लाभ मिले। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है इस मामले में? ये उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं दिखवाता हूँ इसको, और अब उसके इंतज़ार में है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। एयरपोर्ट को लेकर हम चुप बैठने वाले भी नहीं हैं, निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, और आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे, नहीं तो सड़क पे उतरेंगे, सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात को निरंतर करते रहेंगे। सर, सवाल ये भी है कि यहाँ पूर्णिया ही वो जगह है जहाँ गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मैंने एयरपोर्ट दे दिया, ताली बजाओ भाई। और अब जब आप प्रधानमंत्री से मिले तो उनको ये चीज़ें याद नहीं दिलाया आपने? देखिए, गृह मंत्री जी, अब बताइए कि केंद्र के देश के गृह मंत्री जी हैं, और गृह मंत्री हो के इस तरह के संवेदनहीन जानकारी जनता को शेयर करते हैं और ताली बजवाते हैं। इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है देश के लिए कि देश के आदरणीय गृह मंत्री जी भी पूरी जानकारी नहीं रखती, और सरकार कितनी गंभीर है इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सर, ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट तो गृह मंत्री के कहने के बावजूद भी चालू नहीं है, ये सारा आदमी देख रहा है, लेकिन अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि अब तक जो भी सांसद हुए उन्होंने एयरपोर्ट के लिए सही से सक्षम पूर्वक काम नहीं किया। इसके लिए अब तक जो भी सांसद हुए वो तमाम सांसद जिम्मेदार हैं। आपको लगता है कि ये बातें सही? देखिए, ये बोलना किसी को, चूँकि सांसद के कलम से नहीं होता है, सांसद प्रयास करते हैं। सांसद के सिविल एविएशन मिनिस्टर से कम मैं 10 बार मिल चुका हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी से 5 बार मिल चुके हैं, और राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके तो हमेशा वो तैयार है, क्योंकि ये केंद्र को करना है। केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, और हम लोग निरंतर बात कर रहे हैं। क्योंकि कभी एयरपोर्ट एयरफोर्स का मामला आ गया, कुछ कोर्ट कचहरी का मामला आ गया, न्यायालय का मामला आ गया, तो अब तो केंद्र सरकार से हम निवेदन करेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब से, कि आप इसको लीजिए, जल्द से चालू करिए। इसलिए सांसद के तौर पे पूरी जिम्मेवारी के साथ निरंतर हम लोग प्रयास किए हैं, इसमें कोई कमी नहीं किए रखा गया है। प्रधानमंत्री जी से आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि दूसरी बार हम मिले हैं एयरपोर्ट को लेके, आज पहली बार नहीं, दूसरी बार हम मिले हैं कि आप हस्तक्षेप करिए और पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू करा दीजिए, यही विनती करने गए थे। पूर्णिया के लोग और आसपास के जो भी लोग हैं, वो लोग, क्या लग रहा है कि एयरपोर्ट के लिए उस व्यक्ति को जो झूठ बोल करके गया, उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन अभी तक हुआ यहाँ? ये देखिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा वो किस मेंटालिटी के हैं, उसमें कुछ लोग जो भावनात्मक रूप से हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है वो प्रायोजित हैं, जो नहीं बनाने वाले लोग हैं, जो सहयोग नहीं करने वाले लोग हैं, वैसे ही लोगों के इशारे पे इस पर राजनीति करना चाहता है, उसको भी हम सावधान करना चाहते हैं कि ऐसी राजनीति मत करो, ये उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं। और एयरपोर्ट को लेके अभी हम लोग निरंतर लगे हुए हैं, सड़क से लेके संसद तक, इस पे संसद में कई बार बात रखे हैं, अब सड़क पे भी उतरने की ज़रूरत होगी, तो आने वाले समय में हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे। हाँ सर, सवाल वही है सर, एक बार और फिर से आपसे पूछते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि जो आंदोलन है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है? देखिए, आंदोलन को कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहा है, और आंदोलन जो हो रहा है
कुछ तो इनोसेंट लोग हैं, हम उनकी भावनाओं का बिल्कुल सम्मान करते हैं। कुछ लोग इसको गलत तरीके से राजनीति करना चाहता है इसमें, तो राजनीति जो अच्छी राजनीति जो करना चाहता है उसको भी हम कहना चाहेंगे सब हरकत मत करिए। एयरपोर्ट जरूर बनेगा और एयरपोर्ट के लिए सकारात्मक बात करिए, सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए। ये मत कहिए कि राज्य सरकार दोषी है, राज्य सरकार मदद नहीं कर। राज्य सरकार खुले तौर पे पूरी मजबूती के साथ, मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 बार एयरपोर्ट पे मीटिंग किए हैं, जिला की मीटिंग में किए हैं। जिला में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हम पूरी तौर पे तैयार हैं कि पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि दरभंगा से पहले हम पूर्णिया चाह रहे थे कि चालू हो। इसलिए राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तौर पे चाहते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट जल्द से जल्द चालू हो। अब केंद्र सरकार को करना है, क्योंकि राज्य सरकार का विषय नहीं है। राज्य सरकार का जो विषय है, राज्य सरकार पूरी तौर पे तैयार है। जो केंद्र का विषय है वो केंद्र को करना है, इसलिए केंद्र को करना चाहिए। नहीं करेगा तो हम लोग इसको आगे आंदोलन भी करेंगे। इस पर हम लोग सर, अब दूसरा सवाल ये है सर कि आपके भी लगभग 10 वर्ष होने चले, तो सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि 25 वर्षों के बाद भी अगर कोई ये कहे कि ठीक है हमारे सांसद संतोष कुशवाहा जी 10 वर्ष रहे या 15 वर्ष रहे, उनके उपलब्धि को अगर कोई गिनना चाहे तो 10 वर्षों में आप ऐसा कौन सा काम किया है आपने जिसको लोग बाद में भी याद रख सकते हैं? देखिए, आप 10 वर्षों में, आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो किसी से छिपी हुई है नहीं। पूर्णिया में विश्वविद्यालय की मांग लंबित थी, इसी 10 वर्षों में विश्वविद्यालय बना, मेडिकल कॉलेज बना, एग्रीकल्चर कॉलेज बना, पासपोर्ट कार्यालय खुला। शहर में पटना के बाद बिहार में कहीं 6 लेन सड़क नहीं है शहर के अंदर में। राज्य सरकार के पैसे से शहर में 6 लेन सड़क बना। आप सड़क के मामले में देख लीजिए, जो हमारा रिमोट इलाका था धमदाहा बरहारा बिहारीगंज का इलाका, वो आज 24 फीट चौड़ी सड़क बन गई। जो ग्रामीण कार्य विभाग से टूटी फूटी सड़कें रहती थी, रुपौली से विजय मोहनपुर विजय तक की स्थिति थी। सर सड़क तो काम हुआ है, सड़क तो सर बनती रहती है, टूटती रहती है, लेकिन सर हम यह सवाल मेरा ये है कि क्या आप यूनिवर्सिटी गिना रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लोग आपके नाम से याद रखेंगे कि यूनिवर्सिटी संतोष कुशवाहा सांसद बने थे तो उन्होंने बनवा दिया? निश्चित रखेगा। जब जिसके रीजन में काम होता है और जिसके प्रयास से होता है तो उसको लोग याद रखते हैं। अब जिनकी मनसा ही नहीं रहेगी याद कर रखने का तो ना रखे वो। जिसकी मनसा वो तुम कुछ भी कर देंगे नहीं रखेगी, जिनका मनसा स्पष्ट होगा तो याद रखेगा। अरे सांसद और विधायक प्रयास करते हैं और अपनी सरकार से अपनी बात मनवा के अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का काम करता है, और इसलिए हम अपनी सरकार से, अपने नेता से, अपने मुख्यमंत्री से प्रयास करके सारा काम जो पूर्णिया में हुआ है कि जो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सारा काम पूर्णिया में, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो कृषि महाविद्यालय है, साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग ये माने कि संतोष कुशवाहा जी के कारण हुआ है। निश्चित हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में सारा काम हुआ, और आगे पूर्णिया की जो भी आवश्यकता होगी आगे भी पूरा किया जाएगा। संतोष कुशवाहा जी हमारे सांसद हैं और एक मरतबा फिर से चुनावी मैदान में जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अभी कहा कि जो एयरपोर्ट के लिए डिमांड किया जा रहा है, जो डिमांड करने वाले लोग हैं उनमें से कुछ राजनीति करने वाले भी लोग हैं। जो आंदोलन है वो सही दिशा में जानी चाहिए ताकि काम हो सके। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ राजनीति बनकर रह जाए और उसमें भोले भाले जनता भी उसके राजनीति के कोई ना कोई अंश हो जाए। तो वैसे लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर एयरपोर्ट चाहिए तो उन लोगों से भी सवाल करने की आवश्यकता है जिन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट दे दिया और आप ताली बजाइए, उनसे अभी तक सवाल नहीं किया गया है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 93
934150 5229 9341505230। डॉक्टर श्रीमती नीभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर नीभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर नीभा भारद्वाज। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला, कशाबे, बेगूसराय, बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला, मधेपुरा, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8400803553।